नारद और कयादू के माध्यम से गर्भगत शिशु को ज्ञान देने लगे, क्योंकि गर्भगत ज्ञान हाँ बच्चों को होता है। माँ का कैसा कर्तव्य कर्म, गर्भ धारण करे माताएं तो शास्त्र को सुने पढ़े, उसका प्रभाव बच्चे ऊपर पड़ जाता है। खाने पीने का भी प्रभाव पड़ता है। क्या उस दिन कथा में बता रहा था है? तो प्रहलाद भक्त क्यों बने? यही कारण से ध्रुव जी भक्त क्यों बन गए? माताओं का बहुत बड़ा दायित्व है, पिताओं का बड़े दायित्व है, जिस कारण से पुत्र को महान बनाने के लिए माता पिता का कर्म परम अनिवार्य है। उत्तम कर्म के द्वारा पुत्र महान बनते हैं। ऐसे स्थिति में ना जब भक्ति सूत्र का पाठ करते थे, अब उसको सुने तो माँ सुने तो बच्चे भी है। तो क्या हुआ जी? जन्म होकर भक्त प्रहलाद बड़े सुंदर थे। ऐसे चार भाई थे, अनुलास, राघव और प्रहलाद। सबसे छोटे बेटा का नाम प्रहलाद, ये तपस्या करने के लिए। इधर हिरण्यकश्यप जी महाराज तब पूर्ण होने पर बरम्रुयात भद्रम ते इति कश्यप नंदन, हो कश्यप के बालक हिरण्यकश्यप जी महाराज वरदान मांग लो, क्यों तपस्या कर रहे हो? है? तो कहे महाराज अजर अमर बना दो। दानव का एक ही काम अजर अमर बनाए। कल भी सुन रहे थे आप, अजर अमर बनाओ महाराज, ये संभव नहीं है। तब क्या हुआ? दूसरा वरदान मांग लो। रावण भी अजर अमर कहे कि हम काहू के मरई न मारे, किसी के द्वारा न मरे। वो तो सरस्वती आदि गई थी ना साथ में। अरे रावण 10 सिर वाले भैया, ब्रह्मा जी के मैं 4 ही वाला हूँ, तुम लोग चलो रे बाबा। शंकर जी को ले गए, चेला आपका है दादा, आप भी रहोगे। कितना ज्ञान था। ब्रह्मा जी ना वेद मंत्र पढ़े तो डरते थे कुछ गलती ना टोक देवे। शंकर जी जैसे पूजा कराने के घर में पहुंचे, क्यों नहीं आए भैया, चल मैं जाओ करके। कितना पुण्य था है? तो वो वरदान मांगने की बारी आई ना, तपस्या किए थे तो है? पहले तो कहे हम काहू के मरई न मार। सरस्वती कुछ करना आई क्यों तू? मैं तो जिह्वा में बैठ गई। मानर मनुज जाति दुई बार, हाँ, 2 के छोड़ दे। क्या समझे वो 2 को? वो तो हमारा भोजन है जी, कहिए नहीं मालूम। भगवान जहां हमारी आपकी बुद्धि खत्म हो है वहां शुरू होता है देवताओं का। तो वैसे स्थिति में भक्त प्रहलाद देख रहे हो, आज बालक का प्राकट हो चुका था, वापस आ गए थे। इधर क्या हो रहा है? वरदान मांगने के लिए दूसरा वरदान मांगो, अजर अमर नहीं हो सकते आप। हमारे पास ऐसा वरदान नहीं भैया, ब्रह्मा जी ने कहा। और दूसरा मांगो तो उन्होंने क्या वरदान मांगे? इतने वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। नांतर दिवा यदा नक्तः यश्चनस चांबोदे, न आकाश में, न पाताल में, न पृथ्वी में, न एक प्रकार के जीव के द्वारा, न किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, न दिन में, न रात में, और कहीं कहीं है कि 12 महीना न मरो। ऐसा वो भी कहे क्या कहूँ अब इसको, एक बार तो नहीं कर दिया, दूसरे में हाँ कहना पड़ेगा मेरे का, क्योंकि वो भी लड़ देगा। हम तपस्या की कितने बार इधर उधर कर रहे हो आप, हमारे तपस्या का पूंजी है, आपको देना पड़ेगा। उससे अच्छा जाओ, पिताजी बना लेंगे भैया, जय हो, जाओ मैंने दिया कर दिया, झंझट खत्म करो। हाँ कहे तब फिर क्या पूछना। गदा लिए और गदा लेकर के पहुंच गए कहा? सीधा बैकुंठ लोक तक पहुंची तपस्या प्रभाव से। कहा हो आ जाओ मेरे भाई को मारने वाले। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। हाँ, ये सबको गिनती लगाने लगे, किसको मारे, सब मेरे भाई, अभी आ जाओ। अब भगवान ने देखा वो किसी से नहीं लड़ा, विष्णु पास चले गए। विष्णु के पास, अन्य देवता लोगों से बैर नहीं भैया, यही मारे। वैकुंठ लोग भगवान से भागे अब डर के मारे, क्योंकि ऐसे वरदान मांग लिए।
भगवान को भी भागना पड़ गया। बेटा वरदान दिया है, क्या करे अब। लड़ तो सकते नहीं थे, पराजित नहीं थे, भागे। अब कितना भागे, दौड़ाए, तो आखिरी में छिप गए। कहे भगवान हो, छिपे क्या, उसके हृदय में घुस गए छोटे रूप बना। ओ मेरे डर में भाग गए रे, कहे चल जा। अब वे भागे कहाँ है, भगवान जाएंगे कहाँ है? तू मेरा ही है रे, जय विजय, तू मेरा चेला है। चल तेरे हृदय में बैठ जाता हूँ। बैठ गए। कितने दौड़ाऊं मैं तेरे को, छिप गए। अब वो प्रचारण कर दी, कोई भगवान नहीं है जी। कहे जैसे आज भी लोग कहते भगवान तो है ही नहीं, काहे भगवान का नाम लेते हो। भगवान तो क्या है, अज्ञात रूप में भी ज्ञात है। कैसे महाराज, तो जैसे ये वायरिंग में कोई करंट दिखता है क्या? जैसे पावर लाइन से आई हुई जो वायर है उसमें करंट दिखता है, उसको छुओगे तब मारेगा झटका, तब हाँ अरे करंट है कहेंगे। छिल जाया रहेगा तो करंट कैसे मार देगा है? उसमें मारो जाए, टेप नहीं चिपकाया रहे और कहीं धोखे से भी पैर लग जाए, मारेगा धक्का, कहीं तो छिटक के राम राम हो जाते हैं और कई लोगों को दूर भागना पड़ता है। तब समझ में आया हाँ हाँ करंट है। वैसे ही भगवान जो है अनुभव करने का है, छुए तब अनुभव हुआ, हाँ हाँ करंट है भैया, नहीं छू रहा है। वही परमात्मा। तो वो ब्रह्म परमात्मा को ढूंढने लगे, प्रचारित कर दी, कोई भगवान है नहीं है, हाँ भाई भगवान है, स्वयंभू भगवान बन गए, मेरी पूजा किया करो। प्रजापुरवासी सबको कह दिए कोई भगवान का नाम नहीं लेंगे। अब डर के मारे सब मान गए। और उनके बेटा प्रहलाद श्री राम जय जय राम करके निकल गए। अरे पूर्वासीन का हमारा अपने बच्चों का संभालो। अरे नहीं, छोटा बच्चा है। अच्छा छोटा बच्चा है, उसको सिखाऊंगा। सन नंबर को बुलाए गुरुदेव जी, आओ भैया। शुक्राचार्य जी का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे लोग जाएंगे कहा, दूसरे काम से जा रहा हूँ भैया, तपस्या करने के लिए, पढ़ाने टाइम नहीं, तो मेरे बच्चे को ले जाओ। सन नंबर 2 बालक पहुंच गए पढ़ाने के लिए। हाँ कैसे बुलाया महाराज? हाँ हम जो कहें वो पढ़ाओ। ले गुरु जी तुम ज्ञान दो। अरे गुरु क्यों बना कर लाया उसको? गुरु जी कहेंगे वो पढ़ाए। तो वो क्या कहने लगे? छल नीति, राजनीति, कूटनीति, ले ये पढ़ाओ कहने लगे। अरे भाई गुरु जी अपने मन से कुछ पढ़ाए, आपको बताए वो धर्म है, अब चेला कहने लग जाए, ऐसे ऐसे बताओ महाराज, तो फिर गुरु का क्या महत्व रहेगा भाई है? तो ऐसे सन नंबर जी महाराज अब पढ़ाओ। प्रहलाद जी स्वयं पढ़ाने लग गए बच्चों को। एक आध पीरियड मेरे दो का है, श्रवणम कीर्तनम स्पर्शम पावनासनम अर्चनम वंदनम सत्य सत्या निवेदनम। नवधा भक्ति पढ़ाए सब। श्रवणम सुनो रे कहे, आओ बिल्कुल कान में सुनने लग जाते। क्या सुनाते थे? भगवान कथा सुनाने लग गए। 45 मिनट मेरा परेड है घर, सब कुछ चेला बना दिया है। गुरुओं को भी अपना ज्ञान देने लग जाते थे भक्त प्रहलाद। भक्त बड़े निडर होते हैं, ऐसे ही पढ़ाए। 8 महीना पढ़ने के बाद पूछे क्या पढ़ के आए हो करके गोदी में बिठाए। क्या पढ़े हो? पूछना चाहिए बच्चों को। आज तो विधा ही बदल गए, हम पढ़ ही नहीं सकते, ऐसे कोर्स है, क्या पूछेंगे बच्चों को? इतने बोझा लाद दिए, जयराम जी कर दिए, जाओ बच्चा, ये हल्ला करते रहते, उससे अच्छा जाओ पढ़ो कर दिए। अरे स्कूल भेजो जी, झंझट बहुत उपद्रवी हो गए बच्चे, उससे अच्छा भैया जाएगा, तो वो भी बंद हो गया अभी, सब कॉलेज स्कूल सब बंद है। तो अब हम स्वयं नहीं जानते इंग्लिश मीडियम, तो बच्चों क्या लाए, बस्ता टांग दिए, फिर सुबह भेज दिए, क्या होमवर्क जा रहे भैया ट्यूशन, ऐसा कह दिए। और ट्यूशन अवलोकन कर ही नहीं सक रहे। तो वैसे ही ना हिरण्यकश्यप जी बिठा लिए गोदी में, और क्या पढ़ के आए हो? तो उन्होंने एक ही बात कहा, पिताजी संसार में आए हो आप, और भक्ति नहीं किए हो तो सब बेकार हो जाएगा।
लो ये हमको भगत बनाने आ गया रे, मेरे जन्माया बच्चा मेरे को ज्ञान दे रहा है। नहीं पिताजी ये ज्ञान तो आपसे ही मिला है? अरे आप नहीं होते तो मैं कहां से आता? ज्ञानी व्यक्ति थे वो प्रहलाद जी महाराज, इसलिए कहने लग गए आप नाराज न होइए, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि आप जो है भक्ति करिए, और भक्ति करने के लिए ये घर बाधक है। संत कहीं असनीति दशानन और चौथे पन जाय निपकान। अब अवस्था आपके जंगल जाने के लिए हो गए। वाह वाह, अरे हमको घर से निकाल रहा है, ज्ञान दे रहा है बच्चा। गुरु जी बुलाओ रे, क्या पढ़ाओ? नमत प्रणीतम न चमत प्रणीतम। अरे न हमने पढ़ाई न आपने पढ़ाई महाराज, हाँ तो कहां से पढ़ लिए? हाँ, नैसर्गिकम मतिएव राजन। अरे नैसर्गिक विद्या है, वो माँ के गर्भ से पढ़ के आ गए। अब नास्तिक लोग मानेंगे इसको? हिरण्यकश्यप नास्तिक था, कोई गर्भ से पढ़ के आता है, अच्छा गुरु बनाया बैठा। लो कोई गर्भ से जानता है क्या? ऐसे बात बता रहे। अब वो गुरु जी क्या बोले, तो बच्चे थे शुक्राचार्य महाराज के बच्चे लोग हैं, तो इसलिए द्वंद हो गया। अन्नकूप में पड़े वो पिताजी आप हैं, जैसे कुएं में रहने वाले मेढक संसार को क्या जानेगा बेचारा, वो इतना ही संसार है समझेगा। वो कुआं में पड़े पड़े मेढक संसार को देखा नहीं है, क्या जानेगा, इतना ही है समझेगा। इसलिए अंधकूप में पड़े हो आप, इतने महान हो आप, ये ना भूल जाओ संसार में परमात्मा ही सब कुछ है। अरे तेरे को मेरे में क्या कमी दिखता है? इसे कहे हो देखते हो? ये 10 दिक्पाल जिसको कहते हैं वो मेरे घर में पानी भरते हैं। इतने मेरी प्रभाव है, तुमको गौरव होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी का, तो वो कहा वो प्रभाव कहां से मिला है मालूम है? वो भगवान ने ही दिया है आपको। कहा आप में कोई क्षमता नहीं है पिताजी, इसलिए भगवान को मत भूल जाओ। बहुत समझाए, मानने के लिए तैयार नहीं हो। काल जब आता है ना तो मन बुद्धि को हरण कर लेता है। कितनों ज्ञानी व्यक्ति रहो, काम नहीं आएगा। तो काल जो है डंडा ले थोड़ी आएगा, मारे आ रहा हूं रे, सजग रहना। बुद्धि को हरण करता है। जान लो, हमारी आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, जान लो काल बलवान है। इधर जाने वाला इधर चल जाता है और ठुक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। भाई ये बुद्धि काम नहीं करता है, विवेक शून्य करा देता है काल के आने पर। इसलिए प्रहलाद ने समझ गया अभी वही आएगा तब बनेगा भैया, मेरे भगवान मेरे कहने पर नहीं मान रहे हैं, मतलब समझ गए। इसी कारण से द्वंद हुआ तो प्रहलाद के भगत बहुत हो गए। हिरण्यकश्यप जी कहा ले तो बेटा चलती चलौदा हो गया, अरे मेरे रहते अभी देखता हूँ कौन तेरे को मानेगा। वो मरवाने भेज दिया, मरवाने भेजा तो हाथ से वज्र नहीं उठ रहा है। मान जन प्रहलाद, तेरे पिताजी कह रहे थे कितने तुम्हारे ऊपर हम कैसे ये वज्र का प्रहार करें भैया, हिम्मत नहीं हो रहा, तो मारना तेरा मालिक जो कहा है। ये अस्त्र शस्त्र टूट गया, नारायण नारायण करके घर में पहुंच गए। लो भगवान की महिमा। वो मारने वाले गए थे तो पसीना पसीना लथपथ वहीं बैठ के थक गए, ये पहुंच गए नारायण कैसे बच के आ गया। तब आया क्या करे महाराज, हथियार टूट गई तो दूसरा ले जाते, हर कई बार बदले तो भी नहीं मरा आपका बालक। अच्छा कोई बात नहीं, हाथी से रौंदाए, भूखे शेर से रौंदा दिए, तो दंताग्रजानाम कुलिशास्त्र निष्ठुरात, हाथी दांत टूट जाए मूली भांति। और शेर जो है भूखे शेर भी चाटने लग गए। वाह जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करई सबको। की कृपा भगवान है, काहे न चाटे भूखे शेर भी। वहां से बच गए, समुद्र से गिराए। कथा तो बहुत विस्तारित, कई घंटा गाते रहूंगा, बहुत आगे कथा सुनानी है, तो इसलिए मैं ले चलूं आप लोगों। हर जगह से बच गया, यार समुद्र गिराए।
अंत में कहे ए कयाधु तू अपने बच्चे को बिगाड़ दियो। लो भक्ति करता है बिगाड़ दिया। अब वो काम गई, क्या हो गया प्रभु? और क्या क्या हो गया? रात दिन नारायण नारायण करते रहते। वो गांव वाले कह रहे हैं तू अपने बेटा को पहले संभाल, तब हमको बोल है। उंगली उठाने लग गए गांव वाले, अब ये नहीं रहेगा। अब वो क्या बोले डर के मारे, क्या करूं प्रभु क्या करूं? पहले जहर पिला देगा। हाँ भाई मैं अपना बेटा है, प्राणों से भी मेरा बेटा, उसको जहर पिलाऊं है? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता भवति, माता कुमाता नहीं हो सकती। आवाज में कैसी माँ जो अपने ही बच्चों को जहर पिलाओ? मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप पिलाओ। प्रहलाद समझ गए माँ दुखी हो, हाँ चिंता मत करो। तो माँ भी कहने लगे बेटा बात के पिताजी बात मान जाना। कैसे? वाह 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 माँ, तू इसलिए कह रही है कि मैं जहर पिलाओ ना पड़े। अरे लाना मैं जहर को मैं स्वयं पी लेता हूँ है। भगवान के नाम लेकर के जहर पान कर लिए। करल सुधार रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम की कृपा हो जाए तो हाँ क्या हो जाए? अमृत बन जाओ। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। तो ये हुआ, पान कर वहां से बच गए। अच्छा तुम कहीं चले खाते मेरे घर से और नाम लेता है मेरा शत्रु, बंद कर इसको जेल में, पता चल जाए कौन देगा तेरा, बोलती बंद हो जाएगा। जेल में डाल दिया उसको। जेल में डाले तो फिर कोई भोजन नहीं देगा। मैं ताला चाबी 5 ठो लगाऊंगा, जेल में चाबी रहेगा, कौन देगा? देखते रहे पहरेदार बढ़ा दिया। लेकिन सुबह से लेकर के शाम रात्रि हो गई, खाने के लिए कोई नहीं दिया। कया दूर होते बिलकते रह गए, मेरा बच्चा भूखा है मर न जाए। उससे पहले जगतपति नारायण जिनके नाम लेते थे उनको चिंता हुई, और चिंता होने पर क्या किए? अरे आइए आइए महाराज भोजन तैयार है। लक्ष्मी माँ बुलाने लगी। अरे भोजन करने का मन ही नहीं मेरा। क्यों? भूखा सोएगा ही नहीं हो। तब लक्ष्मी महारानी उसके लिए भोजन लाई, सबको सुला दियो। सब सो जाओ नींद में। अब उसके लिए ताला चाबी क्या होगा? सब खुल गए और भोजन पवाए नित्य के भांति, और जोर जोर से भजन गाने लग गए। अरे कोई भोजन देते हो क्या? रे हर कौन भोजन देंगे? ताला चाबी आपके हाथ में भरा है, कोई नहीं देते। तो इतना भजन क्यों कर रहे हो? और चमक आ गए उसके। अरे जहां लक्ष्मी माई भोजन करावे, इससे बड़े और क्या हो सकता है? आनंद विभोर हो। और उसके पश्चात कार निकालो भैया इसको। इतने में उसकी बहन आ गई धुंधुली, होलिका नाम पड़ गई बाद में। अरे भैया हम यहाँ बैठे परीक्षण करने के लिए लाओ। तो क्या सिद्धि थी जी? कि अग्नि में न जले साधना, हम बैठ जाएंगे और या हमारा भतीजा जल जाएगा। लो भतीजा जलाने के लिए तपस्या की हो क्या? कि भतीजा जल जाए और हम बच जाए। अरे वो साधना किस काम का है? तुम दूसरे को कष्ट हो जाए, ये सिद्धि कोई काम का नहीं। सिद्धि का अच्छे काम में उपयोग करोगे तो साधना सफल होगी। कोई सिद्धि है तो क्या करो? परोपकार में लगाओ, तो वो उत्तम सिद्धि माना गया है। इन्होंने क्या किया? प्रहलाद को जलाया। अब कहा तेरा काल को मैं बुलाता हूँ, बुला लो ना। आप ही जन्म दिए हो, आप ही काल बन करने वाले पर, और कष्ट को कैसा है वो सहयोगी बन के निपटाता है। उसी वही है भगवान की कृपा। और हम लोग हम निपट जाएगी। अरे कहा निपटोगे? भगवान ने निपटाया, आपके कष्ट को संभाला। यदि ऐसा अनुभव करोगे तो आप बढ़ जाओगे। मैं निपट गया कहोगे फिर निपटा देंगे क्योंकि भगवान। जान लो कोई संकट आता है तो जान लो संकट का समाधान भगवान के द्वारा ही होता है भक्तों के लिए। इस प्रकार से भैया है
जब पिता पुत्र का संवाद होने लग गया, बहुत राम राम जपे हो रहे, अब बुलाओ कि राम कहाँ है राम? सब ठाव में, सब जगह भगवान है। अरे सब जगह बात मत कर भैया, का एक गदा ले लिया और मारे खंभा ठोका है, कहाँ है भगवान? तताड़ियत, जैसे ही स्तंभे तताड़ियत, राम कहाँ सब ठाव में, खंभा में। अभी खंभा की बात हो रही, तुम तो कह रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो मैं जान। प्रेम नहीं है तो कहां से दिखेंगे भाई पिताजी? अभी भी समय है, भगवान तो सब में है, किसमें नहीं है भगवान? आप में, हम में, सब में, खंभा में है, हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र व्यापक ब्रह्म को प्रकट कौन कराते हैं? प्रेम के द्वारा। प्रेम है नहीं आता, हाँ अरे मेरा नहीं है, तेरा है कि नहीं है? कहे हाँ मेरा तो है, मैं देख रहा हूं, भगवान है खंभे में कह दिया। और जैसे ही खंभा में बात आई, हाँ कह दी वो, राम कहाँ सब ठाव में, खंभा में, खंभा की बात कर, हाँ कहीं। और जैसे ही हाँ कहे भगवान, एक मिनट देरी नहीं किए, मेरे भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए। कोई भगवान के परम भक्त होते हैं, जो कहते हैं वही हो जाता है, क्योंकि ये भक्ति करने वाले की वाणी कभी असत्य ना हो, उसके द्वारा सब काम सिद्ध हो जाए, ये वरदान दिए रहते हैं परमात्मा। भक्ति भाव करते हो, नियम से रहते हो, संयम से रहते हो, कर्तव्य का पालन करते हो, तो जो कहोगे आज भी वही हो जाएगा, कभी असत्य नहीं होने देगा वचन को। ये भगवान का वचन। आज भक्त प्रहलाद बहुत समझाए, मान जा पिताजी, वही ब्रह्म परमात्मा कृपा है। बहुत शक्ति शक्ति कह रहे हो, ये चींटी मर गई है, जिला के बता दे मेरे, वही शक्ति नहीं है रे बेटा, दाओ का शक्ति अरे मरे को नहीं जिला सकते हो, अवई शक्ति परमात्मा में है, कब किसको मारे कब किसको जियावे, वो शक्ति भगवान में है। इसलिए उस भगवान को मान लो, नहीं मान, खंबा को बार बार गदा से मारने लग गए, और हाँ कहे हाँ खंबा में है, तो भगवान ने सत्यम विधातो नित वृषभासितो स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंहावतार भगवान की जय। शेर नृसिंह नीचे के भाग मनुष्य कृत, और एक योनि के जीव के द्वारा न मारा जाओ, ये कहे थे। आज परिणाम क्या हुआ? दो रूप में आ गए भगवान। शेर क्या कहोगे? शेर कहोगे मनुष्य कहोगे, दोनों रूप में आ गए। और शेर को देखे तो मूर्छित हो गिर पड़े, मारूम कह रहे थे, गदा अलग गई मुकुट अलग गिरे। भगवान ने कहा अरे चेला तू मेरा है, गोदी में ले लिए, डेली में बैठ गए। वो आज ऊपर न नीचे आकाश न पाताल गोदी में बैठे थे, एक योनि के जीव के द्वारा, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं था, और दिखाया उन्होंने नखाम क्रोधपाटतम मुखाम्बुरम, नख आयु था उनका, और हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। प्राण निकल गई और भगवान के शरीर में समाहित हो गई। आ जाओ तू मेरा है। देखते हो प्रहलाद जी आए, प्रार्थना करने लगे, महाराज मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए, पुत्र धन्य है। वो पिता बेटा को मारने का कितना प्रयास किया है, लेकिन बेटा क्या कहने लग गए, मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए महाराज, वो तर जाओ। ले ये है पुत्र। क्यों? कौन बेटा ऐसा सोचेगा जिसका जीवन में भक्ति रहेगा? कितना सताया पुत्र को, लेकिन वो बेटा कहने लग गए मेरे पिताजी जो है आपके विरोधी थे महाराज, नरक मत जाओ, कष्ट नहीं मिलना चाहिए। वो कष्ट क्या मिलेगा, वो तो मेरा है, मैं तो उद्धार करने आया हूँ, लेकिन तेरी भावना का मैं कद्र करता हूँ। बहुत अच्छा भाव रखे हो, जाओ तुम्हारे जैसे राजा चाहिए, कह दी तुम राजा बन जाओ। अरे राजा नहीं बनना भैया, देखे एक जन राजा बने थे मेरे पिताजी, धर्म के विरोधी हो। अरे मैं शुद्ध कर देता हूँ, गद्दी में बैठ गए भगवान इसीलिए।
कभी और कोई गद्दी में बैठे भगवान है? बाली को मारा, सुग्री को गद्दी दिया, रावण को मारा, विभीषण को गद्दी दिया, कहीं गद्दी बैठने नहीं गया। लेकिन ये भक्त को राजा बनानी है तो आज मैं शुद्ध कर दूं। हाँ, गद्दी को भी शुद्धिकरण करवा लेनी चाहिए। कौन राजा बैठा, कौन राजा बाबा, कोई राज गद्दी मिले ना, हाँ गंगा जल वगैरह छिड़का के पूजा पाठ करके गद्दी बैठना चाहिए। है? गद्दी का भी शोधन हो ताकि उसका प्रभाव पूर्ववर्ती राजा का प्रभाव न पड़ जाए मनोप्रवृत्ति में। है? अपना कर्तव्य कर्म क्या है, जो राज गद्दी में बैठने वाले हो सब जाने। ये सब नियम। तो प्रहलाद जी महाराज पिताजी का उद्धार कर दिए और वहां पर भक्त प्रहलाद का राज्य प्रारंभ हुआ।